हूं कि लोकतंत्र में अगर हमने नहीं समझा लोकतंत्र को, जब राजतंत्र था तो 27 में हमारे 2% लोग थे, क्योंकि राजतंत्र में शासन लेना तलवारबाजी करना होता था, उसमें सीधे लोग कटते और मरते थे, सीधे भाला और तलवारें चलती थी। दुनिया के तमाम लड़ाकू देशों ने यह तय किया, तमाम लोगों ने सोचा कि सत्ता बदलने का यह तरीका बहुत हुकूमती है, और पूरे संसार में एक व्यवस्था ही लोकतंत्र की कि अब लोग अपने मत से, अपने विचार से अपना राजा तय करें और जो उनकी नीतियों की बात करें। भारत में जब लोकतंत्र आया तो हमारे लोग को समझे तो नहीं समझे। हमने बहुत सारी आजादी के बाद हमारे कुछ नेता दुर्भाग्य से मेरे बीच से चले गए, जिनका मुझे बहुत लाभ नहीं मिल सका। मैं उसमें सरदार साहब को याद करता कि 50 में गए, उसी साल संविधान लागू हुआ और आजाद भारत में 57 में पहली बार चुनाव हुआ। अगर वो चुनाव के टाइम लड़ते, चुनाव के टाइम रहते और पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल होते तो हो सकता है कुछ बेहतर नीतियां बनती, लेकिन खैर उसमें अपना कोई बस नहीं है। जो जाता है, जो आता है, वो कोई खास बात नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक बात नहीं समझ सके लोकतंत्र में कि सरदार साहब इसलिए आदरणीय हुए कि वो संसद हुए थे, सांसद हुए थे और गृह मंत्री हुए थे, तो राज्य के मिलाने का काम सौंपा गया। अगर शायद सांसद न होते तो जो गृह मंत्री होता वो ये काम करता। अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुंचे होते तो शायद संविधान बनाने को उत्तरदायित्व उनको नहीं दिया गया होता। तो पहली मूल बात यह है कि लोकतंत्र में जो ताकत, जो शक्तियां जहां इकट्ठी होती है, जहां से कानून बनता है, जहां से विकास की धाराएं बहती है, वो जगह होती है विधानसभा, लोकसभा। 1000 आदमी, 1 लाख आदमी, 10 लाख आदमी भीड़ कर लीजिए, बदलाव नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर 50 एमपी, 100 एमएलए तय कर ले विधानसभा के अंदर तो सारी पॉलिसी चेंज हो सकती। अब यह तय हो गया है। मैं धर्म की बात नहीं करता, मैं तो गांधी की लड़ाई की बात करता हूं कि 70 सालों के बाद सत्ता संघर्ष का पहला युद्ध होने जा रहा 19 में। और जो भी धर्म मानता है, नहीं मानता, गंगा माने नहीं माने, नमाज पढ़े, हिंदी पढ़े, उर्दू पढ़े, जो कुछ भी करे, लेकिन इस सत्ता संघर्ष के युद्ध में वोट की तलवार मेरे साथ चला। सबसे बड़ा हथियार है सत्ता बदलने का, तो है वोट डालने का तरीका, वोट डालने का इस्तेमाल। मैं चाहता हूं कि सारी विचारधारा के लोग, हम आपस में कहीं नहीं लड़ना चाहते कि कौन धर्म मानता है, कौन अधर्म मानता है। हो सकता है मैं भी धार्मिक हूं, लेकिन मेरा लड़ाई से, अपनी विचारधारा से कोई संबंध नहीं, क्योंकि पहला मेरा टारगेट होना चाहिए हमें सत्ता लेनी है। जब सत्ता लेंगे हम सब बदल देंगे। ये जो तमाम सारी बातें होती हैं, वो शासन बदल देती है, सरकार बंधन लगा देती है और हम उसके रूप चलने लगते हैं। तो देखिए, जब लोकतंत्र आया, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई, हमने कॉलेज खोले, हमने और तमाम सारे यूनिवर्सिटी बनाई। तो जब यूनिवर्सिटी बनाई तो पढ़े लिखे लोग निकले, फैक्ट्री लगाई तो रुपया निकला, खेती करी तो अनाज निकला, लेकिन दल नहीं बनाया तो सीएम पीएम नहीं निकला। अगर राजनीतिक दल बना लिए होते, चुन गए होते तो सीएम पीएम निकलता। एक राजनीतिक पार्टी जब बन जाती है तो राबड़ी देवी जैसे सीएम बन जाती है, जो ऊंचा टेक है। और आपने इधर नहीं सोचा, मैं आज फिर कहता हूं इस मंच से कि सबसे बड़ा काम है लोकतंत्र को समझना और उसकी हिस्सेदारी करना। अगर आपने लोकतंत्र में हिस्सेदारी नहीं करी, सत्ता लेने के लिए कुछ नहीं किया, तो कितने भी साल समाज को जगाते रहिए, सुलाते रहिए, टहलाते रहिए, बहकाते रहिए, कुछ हासिल नहीं होगा। आप दहेज की बात करते हैं, बिल्कुल जायज बात है। हाई कोर्ट की रूलिंग है कि कोर्ट मैरिज कीजिए, और कोर्ट मैरिज का नियम है कि दोनों दीजिए प्रमाण पत्र, कोई दहेज दिया नहीं है। सामूहिक शादियां करोगे, आधी और आधी अकेले करोगे, तो दहेज जो है दिखावे की चीज है, वो नहीं रुकेगा। कानून की सख्ती कर दीजिए, और वो तब कर लोगे जब आप विधानसभा पहुंच जाओगे। तो जरा सी बात है समझने की, इसको मैं और क्लियर कर दूं। दुनिया में तमाम तरह का लोकतंत्र है। बीएस निरंजन साहब जैसे काबिल इस मंच में मौजूद हैं। अलग अलग तरीके का लोग, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो संसदीय प्रणाली का है, डेमोक्रेटिक, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है।
हम वहां किसी दल के साथ जाते हैं और सदस्य बनते हैं। अगर निर्दलीय चले जाते हैं तो किसी दल से संबद्धता दिखानी पड़ती है, तभी हम पीएम बनते हैं या हम अपोजिशन में रहते हैं। तो जब हमारे यहाँ का सिस्टम ही संसदीय प्रणाली का है, एमएलए-एमपी के द्वारा हासिल करने का है, तो हमें किसी न किसी दल के साथ आस्था रख करके विधानसभा और लोकसभा जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। और अगर आप लोकसभा और विधानसभा के रास्ते नहीं ढूंढे तो निश्चित मानिए कि आपका बहुत सारा समय जाया हो जाएगा। अगर आप लोग एक एक विधानसभा में, मैं एलपी पटेल साहब का शुक्रगुजार हूं, अगर वो ये भी काम कर दे कि एक एक विधानसभा में ज्यादा नहीं सिर्फ 500 आदमी तय करने की मुझे अपने 20 एमएलए बनाना है, कोई ताकत नहीं कि रोक देगी, कोई ताकत नहीं कि रोक देगी। छोड़िए दलों का तकल्लुफ़, अपने दलों पे आइए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन विधानसभा और लोकसभा जाइए और भिजवाइए। तो लोकतंत्र में अरबों खरबों का बजट दिल्ली से रिलीज होता है। ठेका लोगे तो सरकार, नौकरी लोगे तो सरकार, खेती करोगे उसके खाद पानी का रेट तय करोगे तो सरकार, गल्ला बेचने जाओगे उसके लिए तो सरकार। और जब सब सरकार करती है तो तुम सरकार ही नहीं बनाना चाहते। इससे ज्यादा भी कोई नासमझ गए मूर्ख कहना ठीक नहीं है, बड़े बड़े विद्वान है, इससे नासमझ भी कोई हो सकता है। खैर, मेरी बातों की कर्ता को न मानिए। हमारा समय हो गया कि कुछ और है? अगर कुछ हो एक मिनट तो मैं बोलूं, नहीं मेरा हो गया तो मैं अनुशासित बहुत हूं, मैं अनुशासन को मानता हूं। तो दादा 1 मिनट का समय और दिया, लेकिन इसका धन्यवाद। चलिए, मैं अपना समय न खराब करूंगा, मैं आपके अनुशासन को न तोड़ूंगा। मैं फिर कहता हूं कि आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है वोट का हथियार। और वो एक जमादार से, एक लेबर से लेकर के हमारे जो बड़े बड़े ये हीरा व्यापारी हैं, उनके और उसकी वोट कीमत एक है। अगर तुम इकट्ठे हो गए तो बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े माफिया 1 मिनट में धराशायी हो जाएंगे। और वो हथियार दिखाना नहीं किसी को, जेल में डाल के जाना, तो बटन दबानी या तो ठोक देना है। जय हिंद। हर मराठा पालन है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगने का।